Hello, friends. Today we are going to understand the first chapter of geography for class 9, that is India, size and location. हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में. साइज़ जिसको हम सभी बहुत नॉर्मल रूप से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, विच मीन्स कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या उसका मेजरमेंट है, कितने कहाँ तक फैली हुई है. अगर हम देश की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ यानी प्लैनेट में कई सारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. तो उसमें इंडिया का क्या साइज़ है, इंडिया कहाँ पे लाई करती है मेजरमेंट में, उसको हम जानेंगे in this chapter. And second, we are going to study about the location. Location means कोई चीज़ कहाँ पर स्थित है. चीज़ हो सकती है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वो स्थित है, उसे हम लोकेशन बोलते हैं. तो एक हम लोग अर्थ को समझने के लिए हम लोग ने ग्लोब को यूज़ करते हैं हम लोग. तो उस ग्लोब के पे हम कैसे लोकेट कर पाते हैं कि इंडिया कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, उसको हम जानेंगे इन दिस चैप्टर. बिफोर बिगिनिंग ऑफ दीज टू टॉपिक्स, आपके चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट इंडिया, एज एन व्हाट इज़ इंडिया. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है एंशंट सिविलाइजेशन, वर्ल्ड के एंशंट सिविलाइजेशन का एक पार्ट है. पार्ट हम सब जानते हैं, पार्ट मीन्स हिस्सा. हिस्सा है किसका? एंशंट यानी पुरातन काल, बहुत पुराना समय. इस एंशंट जो बहुत ही कई सदियों पुराना जो समय होता है उसे हम एंशंट बोलते हैं. तो इंडिया हिस्सा है एंशंट सिविलाइजेशन का. सिविलाइजेशन को नॉर्मल तौर पर अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है सभ्यता हिंदी में. लेकिन सभ्यता कैसी सभ्यता? जैसे कि विश्व में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कई सारे चेंजेस आते हैं. सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी में भी चेंजेस आते हैं, एंड जियोग्राफिकल भी चेंजेस आते हैं. तो ये जो चेंजेस आते हैं इनको हमारे समझने के लिए, इन पर हमको स्टडी करने के लिए हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड में इनको डिवाइड करके इनको समझा है. तो जो टाइम पीरियड है, जो ये डिफरेंट उनके चेंजेस आए हैं विद इन दैट पीरियड, उनको बोलते हैं सभ्यताएं, सिविलाइजेशन. राइट? आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसे मोहनजोदारो. तो इस सारी सिविलाइजेशंस को हम बात करते हैं. तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया विश्व के जो बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं उन्हीं में से एक है. It has made a remarkable socio-economic progress in the last 50 years. Remarkable यानी बहुत ही अद्वितीय, जिसको आप नोट कर सकते हैं, आप रिमार्क कर सकते हैं. इतना अच्छा प्रदर्शन किया है किसमें? क्या बोल रहे हैं? इट हैज़. अब इट, पहली बात तो इट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की. इट यानी इंडिया. इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है. सोशो इकोनॉमिक मतलब सोशियो जो वर्ड है वो बना है सोसाइटी, सोशल से, एंड इकोनॉमिक डेफिनेटली कम्स फॉर इकोनॉमी. जब हम बात करते हैं सोशियो यानी हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज यानी लोगों की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियों की, सामाजिक विचारों की बात कर रहे हैं. जब हम इकोनॉमिक बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी मनी की बात कर रहे हैं. तो जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस यानी ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किस बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं? सोशो इकोनॉमिक. तो it says that India has made a remarkable socio-economic progress in the last 50 years. पिछले कई वर्षों ने भारत ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है, ग्रोथ किया है. इसके बाद it has developed by excelling in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. excel करना means to be the perfect. एक्सेल करा है, जो हमने ये परफेक्शन हासिल किया है, जो हमने ये ग्रोथ हासिल करी है, वो कैसे हासिल करी है? हमने कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं उन पे हमने अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से हम ये ग्रोथ पॉसिबल कर पाए हैं. वो कौन सी फील्ड्स हैं? वो फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है और बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. बहुत सारे बदलाव लाए जा रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कृषि में हमने डेवलपमेंट किया है. इंडस्ट्री में भी हमने एक्सेल करा है.
बहुत ही कई सारी नई नई इंडस्ट्रीज़ को हम लोग ने स्टार्ट किया है कंट्री में, उनके ग्रोथ के लिए हम लोग अभी लगातार वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल हो गया। देन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हैं हम लोग कितनी ईजीली लॉकडाउन की सिचुएशन में पढ़ पा रहे हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इकोनॉमिक यानी अगर कि गरीबी हटाना, लोगों की इनकम जनरेट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंडिया ने ये जो डेवलपमेंट हासिल करी है, ये कैसे करी है, बाय एक्सेलिंग इन द वेरियस फील्ड्स। वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इसके साथ ही इंडिया इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो केवल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व की जो इतिहास रहा है उसमें इंडिया ने अपना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। कंट्रीब्यूटर यानी कंट्रीब्यूट करने वाला, किसी चीज़ में अहम भूमिका निभाने वाला, अपना हिस्सा पे करने वाला, ठीक है। Now coming to the main topic of the chapter, which is the location. So what is the location of our country India? Let's read about it. India is a country having a vast geographical area lying entirely in the northern hemisphere. तो अगर हम सिंपल हिंदी में समझें इसको, तो भारत बहुत ही वास्ट यानी विशाल क्षेत्र है, जिसका पूरा क्षेत्र लाइंग माने स्थित है, एंटायरली पूर्ण रूप से कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर। ये लर्न करने के लिए है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। तो इंडिया जो पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है, इसका पूरा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब व्हाट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन यू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। गोल यानी गोलाकार यानी स्फीयर के शेप की है, राइट। हम लोग उसी ग्लोब में भी हम लोग ग्लोब में उसको डिनोट करते हैं, तो हम स्फीयर के शेप में डिनोट करते हैं। जो हम लोग ग्लोब में जब पढ़ते हैं तो हमने बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी है, जिसके थ्रू हम अर्थ को समझ पाते हैं। तो उनमें से एक है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर होती है और जो आपके अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसीलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। तो किसी भी स्फेयर को जब हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर यानी स्फेयर का आधा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे होता है उसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ आवर अर्थ, यानी ये इस हिस्से में पूरी तरह से स्थित है, ठीक है। नाउ कमिंग अगेन बैक टू द चैप्टर, द मेन लैंड extends between latitude 8 degree for north and 37 degree 6 north and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east। तो यहाँ पे वो ये जो आपको डिग्रीज़ दी गई हैं, जो ये आपको एंगल्स दिए गए हैं, बेसिकली ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके थ्रू हम इंडिया का लोकेशन पता कर सकते हैं। अभी लोकेशन पता करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ऑल्दो आपने ये 8th and 7th क्लास में पढ़ा होगा, बट स्टिल लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेट्स कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो दिस इज़ आवर ग्लोब, दिस इज़ आवर अर्थ, एंड हम लोग, आपने देखा कि जब लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है 8 डिग्री फॉर नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो हम ये नॉर्थ एरिया की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ में 37 डिग्री पे हम जाएंगे, 36 डिग्री पर जाएंगे, 8 डिग्री 4 पे जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया लोकेटेड है। तो जो ये लाइंस होती हैं जो आपको नॉर्दर्न एंड सदर्न पोजीशन बताती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस, ओके। अर्थ में ये लाइंस नहीं बनी हुई हैं, हमने ग्लोब में समझने के लिए अर्थ को इन लाइंस को ड्रॉ किया है। तो जो भी ये लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल। एंड सेकेंडली, जब हम बात करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट की, तो हमें वर्टिकल लाइंस मिलती हैं, वर्टिकल पोजीशंस मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस एंड लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। अगर आपको लर्न करना है
इसको आपको याद करना है तो बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही सिंपल वे में याद कर सकते हैं कि लैटिट्यूड जो वर्ड है अगर आप हिंदी में सोचेंगे तो थोड़ा लेटा जैसा लग रहा है। जो चीज़ लेटी होती है, जो लाइंस लेटी हुई बनी हुई है, लेटी हुई यानी ऐसे, उन्हें क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड आर द स्टैंडिंग लाइंस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप पोजीशन बता सकते हैं कि कितने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे आपकी कंट्री इंडिया ग्लोब यानी अर्थ पे स्थित है, लोकेटेड है। ओके, next is the Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal areas. Again a Tropic of Cancer with a coordinate with a degree. जैसे कि हमने इक्वेटर बताया था 0 डिग्री पे होता है, इक्वेटर की तरह और भी कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें हमने स्पेसिफिक नेम दे रखा है अपने ग्लोब में, उसको हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, तो उसमें से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 0 डिग्री जी हमने बताया था कि ये इक्वेटर है, राइट। तो 0 डिग्री से अगर हम और जाएंगे 23.5 डिग्री पर, ये हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड अगर हम साउथ में जाएंगे तो ये हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ये होता है 23.5 डिग्री साउथ। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, तो डेफिनेटली इक्वेटर के अबव स्थित है। जब इक्वेटर के अबव वो है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से तो उसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता, उसका रिलेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल एरियाज। ऑलमोस्ट 2 इक्वल एरियाज, ऑलमोस्ट 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत यानी इंडिया के मिडिल से होकर जाता है। ओके, to the southeast and southwest of the mainland fall the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Now locate the extent of these group of islands from your atlas. तो क्या बोल रहे हैं ये, to the southeast and southwest. Southeast and southwest क्या होता है, ओके, तो दिस इज़ अ ग्लोब, राइट। हम जानते हैं कि ये अगर लेट्स से दिस इज़ एन इक्वेटर 0 डिग्री, तो ये बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, व्हाट इज़ ईस्ट, this is east and this is west. Okay, so again we'll come to the explanation, north, south, west and ईस्ट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। यहाँ के जो मेन लैंड है, मेन लैंड इज़ द पार्ट दैट इज़ द मेन लैंड दैट इज़ द मेन पार्ट जो कि पूरे इंडिया का कंट्री से जो हमारा लैंड है, लैंड एरिया है वो उससे कनेक्टेड है। तो जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में हमारे 2 आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं, वी नो आइलैंड्स आर दोज लैंड्स जो कि चारों ये होते हैं जो कि पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, जो पानी से घिरे होते हैं उन्हें हम आइलैंड्स बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट की बात करें तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड है। साउथ ईस्ट की बात करें तो दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ ईस्ट एंड दिस एरिया इज़ साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में क्या है हमारा, अंडमान एंड लक्षद्वीप। ठीक है, और ये कौन सी है, कौन सी एरिया में आते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में आते हैं। सेम वे में अगर हम जाते हैं साउथ वेस्ट की तरफ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अरेबियन सी। दिस इज व्हाट इज टेलिंग यू दैट to the southeast and the southwest of the mainland fall the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Locate the extent of these group of islands from your atlas. आप सबके पास एटलस होगा, आपने क्लास 8 से अगर देखा होगा तो एटलस खोल सकते हैं और आप इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। आपका यही होमवर्क है, आप ढूंढिए अंडमान कहाँ है, निकोबार आइलैंड कहाँ है,
सॉरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, एंड वाई इट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड वेयर इज़ अरेबियन सी. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ योर कंट्री इंडिया. तो आप इसको पढ़िए. एंड यहाँ पे डिड यू नो दिया हुआ है, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, वेंट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी. सबमर्ज्ड क्या होता है? दिस इज़ द पॉइंट जो आपका होमवर्क है, जिस पे आपको स्टडी करना है कि सबमर्ज्ड क्या होता है एंड व्हाट इज़ सुनामी. आप एंड 2004 में सुनामी आई थी. आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, आप सर्व कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि इसके बारे में क्या है. एंड आप एक पेज पे इंडिया का लोकेशन अपने लैंग्वेज में जो जितना आपको समझ में आया आप लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, एंड आई विल चेक ऑल द आंसर्स. सो डोंट कॉपी, बिकॉज मेरे पास सारे आंसर सामने होंगे. ट्राई इट योर सेल्फ. आप और इंग्लिश में दिक्कत हो रही, यू कैन ट्राई इन हिंदी एज वेल. एंड उसके बाद धीरे धीरे आप लर्न करना शुरू करेंगे. तो हमने आज केवल लोकेशन पढ़ा है. नेक्स्ट क्लास में हम साइज़ को भी आगे पढ़ेंगे. ओके, आपके जो भी डाउट्स हों, डू let me know and I'll respond to your doubts. Okay, thank you students.